हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। साथ में पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, इसका विवेचन करेंगे, बाद में इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए पहले खबर क्या है। वर्ग 3 के अभ्यर्थियों को 2 बड़े झटके। हाई कोर्ट ने कहा गलत जानकारी देने वालों को चैन से बाहर करें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 फर्जी बोनस अंकों से बनी मेरिट लिस्ट होगी निरस्त। संकट में 13,000 का चयन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 की विवादित मेरिट सूची रद्द कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल की नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल दगोटा की एकल पीठ ने बुधवार को कहा कि जिन उम्मीदवारों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई की मान्यता प्राप्त डिप्लोमा नहीं है, उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक लेने वाले उम्मीदवारों को बाद में सुधार का मौका देना ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इस फैसले के बाद मौजूदा मेरिट सूची में शामिल 13,000 नवासी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर संकट खड़ा हो गया। बता दें कि अभी विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत आरसीआई से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा डिप्लोमा धारकों को 5 बोनस अंक देने थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रदेश में आरसीआई से पंजीकृत पेशेवरों की संख्या सीमित है, पर 14,664 ने गलत घोषणा कर बोनस अंक ले लिए। अपात्रों की याचिका खारिज। सुनवाई के दौरान कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे और माना कि उनके पास प्रमाण पत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने बोनस का अंक विकल्प चुन लिया था। उन्होंने चयन सूची में सुधार की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 की मेरिट सूची रद्द करते हुए कहा कि वैध दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही बोनस अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने सभी अभ्यर्थी इस मामले से शुरू से जुड़े हुए हैं और जिन अभ्यर्थियों ने बोनस अंक लिए हैं वो भी इस चीज़ को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। साथ में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो गलत जानकारी देकर जिन्होंने बोनस के 5 अंक लिए हैं उनकी चयन यानी उनकी जो पात्रता है उसको रद्द किया जाए और साथ में उनकी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये उनके साथ गलत होगा जिन्होंने ईमानदारी से चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, क्योंकि जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा नहीं था उन्होंने नहीं टिक किया और साथ में अच्छे अंक भी उन्होंने लाए हैं। अगर मान लीजिए वो भी ऐसा करते तो फिर जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं वो कहाँ पर जाएंगे। तो इस प्रकार का कोर्ट का कथन था। इन कथनों के बाद यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आपकी मेरिट लिस्ट को जो मेरिट लिस्ट आई है उसको निरस्त किया जाए और नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मेरिट लिस्ट निरस्त की जाए और नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। साथ में यहाँ पर ये न्यूज़पेपर वालों का कहना है कि 13,000 जो चयन किया गया है, देखिए पूरी भर्ती में जो अभ्यर्थी जिन्होंने आरसीआई डिप्लोमा टिक करके रखा है उनकी संख्या 14,964 बताई जा रही। यहाँ पर उनकी बात चल रही, ना कि जितने पद थे उस पर यहाँ पर कोई भी बात चल रही, या जो अभ्यर्थियों ने आरसीआई डिप्लोमा नहीं टिक किया उनकी बात नहीं चल रही यहाँ पर, बल्कि आरसीआई डिप्लोमा धारियों की बात चल रही है। तो 13,000 जितने भी चयनित उम्मीदवार थे उनकी चयन सूची पर संकट है। साथ में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि अब आगे क्या होगा। क्या आरसीआई डिप्लोमा जिनका नहीं है उनको भी हाई कोर्ट मौका देगा? तो देखिए ये तो अभी आप लोगों की याचिका की सुनवाई होगी, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आप लोगों को हाई कोर्ट मौका देगा या नहीं। अब सभी अभ्यर्थी जो डबल बेंच में याचिका लगा चुके हैं उस याचिका पर सुनवाई होने के बाद ही अब कुछ क्लियर हो पाएगा। बाकी विभाग की तरफ से 24 से लेकर 8 तारीख तक आरसीआई डिप्लोमा पोर्टल पर अपलोड करवाना है। ये सभी डिप्लोमाधारी जिन्होंने टिक कर रखा है उनके लिए स्पष्ट निर्देश है।
तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।